देखिए अमीश जी, इस डिबेट में एक बहुत धीरे से जो है ना एक विशेष समुदाय की तरफ भी बात जाने की कोशिश की। हालांकि वो गलत था, नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करता हूं कि दरिंदगी एक जगह और हुई है। कर्नाटक के बेलगावी में अरबाज नाम के एक लड़के की गला काटकर हत्या कर दी गई। रेलवे ट्रैक पर उसका गला कटा हुआ मिला था और पुलिस ने इस संदर्भ में हिंदू सेना नाम के लोगों को गिरफ्तार किया और लड़की के परिवार वालों को गिरफ्तार किया जो जिन्होंने इनका गला कटवाया। ये केस है, आप मीडिया में उठा के देख सकते हैं। तो तालिबानी मानसिकता वहां भी हुई, तो उसके बुनियाद पर मैं पूरे हिंदू समाज को नहीं कह दूंगा कि देखिए ये कितने विभत्स हैं या वहशी हैं। उसी तरह अगर यहाँ पे हुई है निहंग की आप बात कर रहे हैं, या तो सिख समाज को हम इस तरह से सिख समाज के बारे में कुछ बोला या किसी ये आप बोल रहे हैं अभी, ये तमाशा आप कर रहे हैं, किसी ने नहीं बोला। सब किसान आंदोलन की जिम्मेदारी इसमें तय कर रहे हैं। सिखों का तो नाम ही किसी ने नहीं लिया, ये आप कर रहे हैं। मीडिया ये आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ये आपने करा अभी, सिख समाज को ये गंदा खेल आपने खेला अभी, और ये गंदा खेल आपने खेला अभी। किसी ने नहीं बोला सिखों के बारे में, किसी ने नहीं बोला। किसान आंदोलन, एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, किसान आंदोलन की जिम्मेदारी है कि नहीं है? बिट्टा साहब कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बिट्टा साहब कुछ कहना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने सिखों का नाम नहीं लिया। डोंट ट्राई टू डू दिस शोएब जो ये गलत है, ये देश की अखंडता के लिए गलत है जो आपने अभी ये करने की कोशिश करी है। शाहीन बाग का नाम लिया, मैं कहता हूं इसमें शाहीन बाग का क्या लेना देना? बिल्कुल शाहीन बाग का लेना देना है, शाहीन बाग की सोच का लेना देना है, तो मैं शाहीन बाग की सोच का लेना देना है। मैं इस अरबाज का भी जिक्र करूंगा। तो आपको अरबाज का जिक्र करना है, आपको किसी का जिक्र करना है, आप कर रहे हैं। लेकिन आपने सिखों की बात करके गलत खेल खेला है और मेरे कार्यक्रम में ऐसा मत करिएगा कभी। नाम लिया जा सकता है। बेटा एमएस बेटा ये गंदा खेल मत खेलिए। आवाज बंद कराइए ना इनकी आवाज। एमएस बेटा बोलिए आप प्लीज। देखो देवगन जी, मैं कौन हूं? मैं सरदार हूं ना, पर गर्व है इस मातृभूमि के ऊपर। सबसे पहले जब कहा जाता है ये सरदार भारतीय है तो मुझे फक्र होता है। और जब 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम पंजाब में किया था, हमको क्या कहते थे ये लोग खालिस्तानी? कहते कौम का गद्दार है। मैं कहा बार बार कहो, हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हूं, मातृभूमि के साथ धोखा नहीं करता। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सोच दी थी ना मानवता की रक्षा के लिए, शरीरों पे बम खाके हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, उसकी रक्षा की हमने। सवाल सबसे बड़ा कि बात तो आज काटने की हो रही है, ये बाकी मुद्दों की बात बाद में कर सकते हैं। जो हमारे किसान नेता कक्का जी बैठे हैं, कक्का जी बैठे, मैं मेरे पिता समान है ये, इनको मैं सवाल पूछना चाहता हूं। कक्का जी, जी कक्का जी पिता समान है, आप खुल करके निंदा भी नहीं कर सकते। यही कहेंगे लाल किला में हुआ तो फलाने ने कर दिया, हमारा कोई तलक नहीं था। हाथ काट दिए फलाने ने कर दिए, बलात्कार हुआ फलाने ने कर दिया, हमारा कोई तलक नहीं था। लाखों की रैलियां की है कक्का जी, याद होगा मेरे पुराने इतिहास को। चाहे वाघा बॉर्डर हो, चाहे लाल किला हो, लाखों की बसें आती थी मेरी, लाखों लोग आते थे, पर कभी घटना नहीं होती थी जो मेरी जिम्मेदारी होती थी। इतिहास निकाल लो तो किसान आंदोलन की जिम्मेदारी क्यों नहीं? लाल किला के अंदर ट्रैक्टर मुड़े थे, लाल किला के अंदर पुलिस वालों को रोका गया, लाल किला के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, वहां पे हाथ काटा गया। कोई जिम्मेदारी नहीं उनकी? इस बात को ले जाने की तरफ लखीमपुर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आज की बात करें किसान आंदोलन की जिम्मेदारी क्यों नहीं? क्यों खालिस्तान के नारे लगे? कौन था भिंडरावाला? पूछना चाहता हूं, आप बताइए भिंडरावाला कौन था? एक मिनट मेरा सवाल पूछ रही है। 36,000 जवाब बिट्टा साहब की बात का जवाब। कौन था भिंडरावाला? इतना बता दे बस, कौन था भिंडरावाला? बस इतना बता दे और कुछ नहीं। कक्का जी जवाब। जी हेलो, इतना बता दे भिंडरावाला कौन था, बस और कुछ नहीं। कक्का जी बोलिए आप। कौन वाला? बिट्टा साहब ने। भिंडरावाला कौन था? 36,000 बेगुनाहों का कातिल जो आपके किसान आंदोलन में
शर्टें पहन के आते कहते खालिस्तान जिंदाबाद, इनकी ऐसी की तैसी। खालिस्तान ना बना था ना बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह बंदों से बचे हुए शरीर से हिस्सों में तेरे। कहा है आप क्यों नहीं बोले? क्यों खालिस्तान? ठीक, कक्का जी को बोलने दीजिए बेटा जी। अब आपने बोला कक्का जी मेक योर पॉइंट। कक्का जी अब अपनी वक्तव्य को रखिए। बिट्टा साहब ने जो सवाल पूछा, जिम्मेदारी आपकी है, किसान आंदोलन की जिम्मेदारी है। क्या पूछा है? आप रिपीट करिए। अब नहीं सुनाई देगा इनको। नहीं कक्का जी, बिट्टा साहब कह रहे हैं कि भिंडरा वाले के कपड़े डाल, टी शर्ट डालकर किसान आंदोलन में लोग घूम रहे हैं। एक सेकंड बिट्टा साहब, जो आपने बोला वो मैं एग्जैक्टली बता देता हूं। जो बोला उसको मैं संदर्भ बता देता हूं, क्योंकि आपने लंबा बोला काफी। कक्का जी, भिंडरा वाले की टी शर्ट डाल के, कपड़े डालकर आपके यहाँ लोग घूम रहे हैं किसान आंदोलन में। भिंडरा वाले की जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कोई आपके आंदोलन में भिंडरा वाले को संत बता देता है। अब तालिबानी स्टाइल में मर्डर हो जाता है, तो जिम्मेदारी आपकी क्यों नहीं है? कभी रेप हो जाते हैं, कभी पुलिस वालों के हाथ काट दिए जाते हैं, कभी लाल किला हो जाता है, जिम्मेदारी क्यों नहीं है आपकी? यह सवाल पूछ रहे बिट्टा साहब। सब हो जाता है तो ये बताइए मुझे, सरकार क्या कर रही है? अगर हमारे यहाँ ये सब होता है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार चूड़ियां पहन के क्यों बैठी हुई है? अगर कोई क्राइम होता है तो कार्रवाई करे। वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने मारा है और मैं वो वीडियो जारी कर रहा है, उसको पकड़ के अरेस्ट करे, कार्रवाई करे। जो क्राइम होता है तो सरकार क्यों चूड़ियां पहन के बैठती है? अगर हमारे यहाँ कोई गलत काम हो रहा है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस वहां खड़ी हुई है, तमाम लोग वहां बैठे हुए हैं। आप कब संज्ञान लेंगे? सरकार की कोई ना कोई जवाबदेही है कि नहीं है? ठीक है, एक शहजाद पुना वाला कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, शहजाद पुना वाला को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। अमीश जी एक सेकंड, बिट्टा जी एक सेकंड, बिट्टा जी आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बिट्टा जी आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा आपके साथ कनेक्ट करूंगा। शहजाद आप बोलिए, क्या जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी सरकार की है। और ऐसा इन्होंने तो चूड़ियां पहना दी सरकार को। मुझे नहीं समझ में आता, चूड़ियां पहनने वाले लोग कमजोर होते हैं। मुझे तो लगता है चूड़ियां बहुत मजबूत होती हैं। बोलिए। जी अमीश जी, मैं इसी बात पर आपत्ति दर्ज करता हूं कि एक राष्ट्रीय चैनल पर संयुक्त किसान मोर्चे और किसान नेता, इतने बड़े नेता कक्का जी ने हमारी महिलाओं का अपमान किया है, यह कहकर कि चूड़ियां पहनना कमजोरी की निशानी है। मैं चाहता हूं कि किसान आंदोलन इस बयान के लिए तुरंत और त्वरित आपके सबसे देखे जाने वाले शो के माध्यम से पूरी देश की महिलाओं से पहले इस अभद्र और बहुत ही निंदनीय टिप्पणी के लिए माफी मांगे। अन्यथा मैं ऐसे पुरुषवादी सोच के व्यक्ति के साथ डिबेट नहीं कर सकता और हमारे देश की करोड़ों महिलाएं इनका बहिष्कार करेंगी। कक्का जी, मैं आपका इज्जत करता हूं, परंतु आपने जो बयान दिया है उसके लिए आप सार्वजनिक रूप से पहले माफी मांगे। चूड़ियां पहनना आपको किसने बताया? आपकी मां भी चूड़ियां पहनती थी, बहुत शक्तिशाली थी। आपकी बहन भी पहनती होंगी, बहुत शक्तिशाली है। आप किस ओहदे से कहते हैं कि चूड़ियां पहनना कमजोरी की निशानी है? कक्का जी, आप किसान नेता है, आप तुरंत माफी मांगे पहले इसका ये आशय नहीं है। आप अपने मन से कुछ भी आशय निकालिए। नहीं, आप पहले माफी मांगिए। सम्मान करते हैं। नहीं, आप पहले माफी